निर्णय लेने वाले लोग उस समय के जो उनको कह रहे थे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो लोग अगर बंटवारा ना करते तो आज हमारा देश और ज्यादा विश्व में शायद विकसित देश होता। लेकिन ये समझ कहां से आ रही थी, इसकी भूत कैसे चल रही थी, एक मानसिकता चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में जो इस देश को तोड़ देना चाहती थी, इस देश को बांट देना चाहती थी। जब आप सब लोग जानते हैं, जब प्रधानमंत्री बनाने की बात थी तो सरदार पटेल के फेवर में सभी लोगों ने अपना वोट दिया था, लेकिन जिसको एक भी वोट नहीं मिला था उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसने अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ही अपने इस ख्वाहिश के लिए, इस हसरत के लिए, इस तमन्ना के लिए ही और इस देश का बंटवारा कबूला। इस देश में लाखों लाखों लोगों की मौत के जिम्मेवार है। तो उस समय के जो लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया, जिन्होंने उस समय प्रधानमंत्री बनने के लिए गलत और बहुत बुरे डिसीजन लिए, वो उनको सारा श्रेय जाता है, उनको ही सारा इसका जिम्मेवारी जाती है। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो आज अखंड भारत, ना तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम होती खड़ी होती, ना जो आज तक चीन और भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने ले लिया वो भी न गया होता। लेकिन कमजोर राजनीतिज्ञ थे, सत्ता के लोलुप होकर के चक्कर में वो देश को बांटते चले गए, देश को हिंदू मुसलमान करते रहे। जब देश एक दफा बंट गया था तो उसके बाद भी देश में तुष्टीकरण की नीति लगातार चलाते रहे और देश को बांटने का काम करते रहे। उसको आगे इंदिरा गांधी जी ने सत्ता के लिए, इस कांग्रेस की नीति ने सत्ता के लिए जैसे इमरजेंसी लगा करके लाखों लोगों को जेल में ठूसा और इतना ऐसा कार्य किया जो देश के लिए नुकसानदायक है। आज तक हमारे यहाँ उसको अब दोबारा से बनाना शुरू किया है। ठीक है, मुझे इशारा हो गया है कि मैं अपना स्थान लूं। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की नीति ऐसी रही है। राजीव गांधी जी जब आते हैं तो सरदार हमारे यहाँ सिख भाइयों का नरसंहार होता है और वो सत्तासीन होते हैं। और अब जो नई पौध आई है, जिनके बाल बुद्धि जिनको कहा जाता है, वो भी आज के समय में जाति जनगणना और तरह तरह से देश में नैरेटिव फैला करके देश को तोड़ देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे मौकों पर हम सब लोग इकट्ठे हो, एकता के साथ रहे, देश के